A very good morning to all our viewers and to Dr. Vaishali Bali. आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मैं समझती हूँ ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट सबके दिल के बहुत करीब होना चाहिए। एज पर WHO, इंडिया वर्ल्ड की हार्ट डिजीज कैपिटल बहुत जल्दी घोषित होने वाली है। हार्ट डिजीज से न जाने कितने लोग अपने नियर एंड डियर वंस को खो चुके हैं, अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 9। मैसिव हार्ट अटैक उनको हुआ, रात को सोए और सुबह नहीं उठे। एंड माई ब्रदर ऑल्सो पास्ड अवे विद ब्रेन हैमरेज। एंड मुझे आज ये लगता है कि अगर फूड सप्लीमेंट्स के बारे में हमें पहले पता होता, अगर हमारे को ये सारी जानकारी पहले होती, तो आज शायद मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी ननद जो कैंसर से ख़त्म हो चुकी हैं, वो सब हमारे साथ होते। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हम इन फूड सप्लीमेंट्स की इम्पोर्टेंस को समझ लें, उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम खुद स्वस्थ रह पाएँ, हमारा परिवार स्वस्थ रह पाए। एंड इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, स्पेशली कार्डियो केयर के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो आई वांट डॉक्टर वैशाली बाली को आप सब वेलकम करें। एंड वैशाली जी, वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Good morning, and good morning to all the viewers also. आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठा रहे होंगे। दीपक सर हमेशा एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने उसको बहुत समझा है कि सिर्फ एजुकेशन काम नहीं आ सकती है। एजुकेशन को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपको वो बेनिफिट नहीं देगी। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाइए। और जैसे आप अपनी जिंदगियों को बदलते देख सकते हैं, आप अपने डिजीजेस को अच्छा होते हुए देख सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नया रूप लेते हुए देख सकते हैं। And thank you, ma'am, for once again inviting me in your training program. I'm so obliged that you give so much of love and so much of goodwill to all of us कि आपने मुझे फिर से एक बार इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। इट इज आवर प्लेजर वैशाली जी, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आपका शेड्यूल कितना बिजी होता है। एंड हैट्स ऑफ टू मैम, बिकॉज ऑफिस आवर्स के बाद मतलब ये लोग थकते नहीं है। स्पेशली मैं वैशाली मैम की बात कहूंगी कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, शी इज ऑलवेज विलिंग। एंड इनकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इतनी जबरदस्त लोग इनको पसंद करते हैं, बिकॉज इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो एक्सपर्टीज है ऑन द सप्लीमेंट्स, पूरा रेंज जो हमारा है, सो दैट इज अमेजिंग। जितनी बारीकियों से ये समझाते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं। सो वी आर रियली ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ हैं और हमें टाइम देते हैं। So over to you, Vaishali ji. Let's start. Thank you, ma'am. Thank you. So obliged. Okay, so today's topic is very dear to my heart and बहुत ही important topic है, बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए समझना। आज का जो हम टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रो हार्ट। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रो हार्ट मतलब हृदय को अच्छा रखने वाला जो हमारा सेगमेंट है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे हृदय को इम्पोर्टेंस, just 1 second, I'll just share the presentation. I hope it is visible to all of you. Yes. Perfect. Okay. So हमारे हृदय को अच्छा रखने के लिए जो हमारा पूरा सेगमेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सीखी, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई अनइंटेंशनली कुछ सिखा देता है, कुछ आपको बता देता है, कुछ आपको समझा देता है। तो एक बहुत ही यंग बच्ची थी जिससे मैं मिली और उससे हम हार्ट की बात कर रहे थे, हृदय की बात कर रहे थे। मैं उसे बता रही थी कि किस तरीके से हार्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करता है। अगर शरीर में ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। और उसने मुझे अचानक से एक बात बोली। उसने मुझसे बोला कि मैम, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और वो जो ब्लड है वो पूरे ऑर्गन्स को जाता है, चाहे वो किडनीज है, चाहे वो लीवर है, आपकी
पूरी बॉडी के अंदर, पूरे सेल्स के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, हर जगह पर वो ब्लड जो है वो पहुंचाता है। तो जब एक हार्ट अटैक आता है या जब एक हार्ट इश्यू होता है, जब एक नर्व के अंदर प्रॉब्लम होती है, जब एक हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो हार्ट डैमेज नहीं होता, सिर्फ वो हृदय डैमेज नहीं होता, एक्चुअली में सिचुएशन ये आ जाती है कि हमारा पूरा शरीर उससे इम्पैक्टफुल होता है। आप सोच के देखिए, अगर एक आपको अगर हार्ट अटैक आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में एकदम से ब्लड फ्लो जो है वो खराब हो गया। और अगर वो ब्लड फ्लो खराब होगा तो आपकी किडनीज, आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपके हर एक सेल, आपका हर एक ऑर्गन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत इम्पैक्टफुल बात मुझे लगी कि यस, ऑफ कोर्स इट इज सच अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर ऑल ऑफ अस, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हार्ट की हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाकर रखें। जैसे कि अभी आपको मैम ने भी बताया कि जो हृदय की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इंडिया जो है कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीजेस बनने वाला है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर है। बट एक अच्छी बात यह है, एक खुशखबरी इसके साथ ये है कि इनमें से 80% जो हार्ट डिजीजेस हैं, जो हार्ट की बीमारियां हैं, उनको हम बचा सकते हैं, उनकी हम रोकथाम कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दिस। तो लेट्स स्टार्ट फॉर वर्किंग फॉर आवर हार्ट, लेट्स डू आवर बिट ताकि हम उसको अच्छा रख सकें। तो हार्ट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेज इन इंडिया। मतलब हृदय की बीमारी जो है वो बहुत ही कॉमन है। चाहे आप ब्लड प्रेशर, वो तो आसानी से आप सुन पाएंगे, किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है। पहले जो है बड़ी एज में होता था, लेकिन अभी पीछे मेरे ख्याल से पिछले साल की ही बात है, मैं कहीं बैठी हुई थी, कॉफी पी रही थी कैफे कॉफी डे के अंदर, और वहां पर कुछ स्कूल के कॉलेज के बच्चे आए और उन्होंने आपस में बातचीत की। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे। तो उन्होंने बोला कि आई लाइक टू ऑलवेज हैव कॉफी बिकॉज आई जनरली हैव लो ब्लड प्रेशर्स, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे देखकर ऐसे लगा कि यार ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आज इतने छोटे बच्चों में है और ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब हमें बीमारी ही नहीं लगती है, हमारे शौक का तरीका बन चुकी है, राइट। तो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज की अगर हम बात करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस मतलब हार्ट अटैक वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। WHO कहता है कि 2030 तक हृदय की बीमारियां जो है वो एक मेन कॉज होगा डेथ का। मतलब जो डेथ होती है उसका मेन जो कारण है वो क्या होगा, 2030 तक हृदय की बीमारियां होंगी। ओवर द पास्ट 40 इयर्स CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि इनमें से 80% जो बीमारियां हैं इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको आप रोक सकते हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने सिडेंट्री लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर दिया है। हम बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं। हमारा खाना पीना आज भी जो है वो बहुत ज्यादा घी तेल वगैरह हम लोग कंज्यूम करते हैं। भारत में कोई भी चीज जो है वो बॉईल कर कर खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, या फिर उसको रोस्ट करके खाना नहीं पसंद करते हैं, उसको ग्रिल करके खाना नहीं पसंद करते हैं, राइट। उसको जो है डीप फ्राई किया जाता है। कुकिंग मेथड एक्चुअली प्ले अ वाइटल रोल कि आपके जो हृदय है उसको आप अच्छा रख सकें, बिकॉज बहुत ज्यादा जब ऑयल डलता है तो वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जाता है और हम उतना वर्कआउट नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल हम लोगों का बहुत ज्यादा सिडेंट्री है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास कौन सी ऐसी रेंज है जो कि हम अगर रेगुलरली कंज्यूम करें और जिसको अगर हम रेगुलरली लें, अगर हमें किसी को प्रॉब्लम है या अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तो किस तरीके से हमारी मदद करता है। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, एक सुपर फूड आप इसको कह सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेसिकली उसके बेनिफिट्स को ज्यादातर अवॉइड कर दिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को ले लिया है जिनके नाम हमें अच्छे लगते
सकते हैं, मे बी इट इज एवोकाडो ऑयल और ऑलिव ऑयल और वट एवर ऑयल्स, राइट। तो देखिए हर ऑयल अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि एवोकाडो ऑयल हुआ या ऑलिव ऑयल हुआ या कोई भी ऑयल हुआ जो हम यूज करते हैं उसके बेनिफिट्स नहीं है, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तभी हम उसको यूज करते हैं। बट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हम जानते हैं कि इसको कोकोनट ऑयल को हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं और ये हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस को भी नहीं भूलना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को भी हमें इंटैक्ट रहना चाहिए, ताकि हम जान सके कि जब हम वो यूज करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है और जब हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो उसके भी हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोकोनट ऑयल का फायदा क्या है। कोकोनट ऑयल जो है वो आज से नहीं बल्कि सदियों से यूज किया जा रहा है भारत के अंदर। कोकोनट हमारे पूजा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कोकोनट ऑयल जो है वो साउथ इंडिया के अंदर, स्पेशली साउथ इंडियंस जो है वो कोकोनट ऑयल को मैक्सिमम यूज करते हैं। और इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जो स्पेशली साउथ इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, राइट। बहुत ज्यादा ब्रेनी होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प चलता है, उनका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बोलेंगे कि मैम मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड है वो तो मोटे हैं। देखिए जैसे जैसे बदलाव आया तो हमने भी अपने आप को बदला। हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके अंदर मोटापा कोकोनट ऑयल की वजह से है। जब तक हमारी डाइट अच्छी थी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी थी, तो मोटापा जो है वो नहीं था हमारे कल्चर के अंदर। और स्पेशली साउथ इंडियंस जो है आपको दिखेंगे कि उनका बाल बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट, राइट। Coconut oil plays a very very vital role. It is a very very fine product, very very nice product, one of the product which is very very close to my heart. वर्जिन कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बेसिकली जब कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके एक्सट्रैक्शन के अंदर हीट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर के जो फायदे होते हैं वो उसी ऑयल में इंटैक्ट रहते हैं, हीट के एक्सपोजर की वजह से वो खराब नहीं होते हैं। तो बेसिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल एक फाइनेस्ट कोकोनट ऑयल होता है जो कि हम यूज करते हैं स्पेशली अपने कंजम्पशन के लिए। जब अब कई लोग जैसे बहुत सारे कोकोनट ऑयल्स मार्केट में आते हैं जो कि सिर्फ आपके बालों के लिए यूज होते हैं, आपकी स्किन के लिए यूज होते हैं, लेकिन उनको आप कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम फाइन कोकोनट ऑयल्स की बात करते हैं, हम वर्जिन कोकोनट ऑयल्स की बात करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर बेनिफिट जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, राइट। तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कोकोनट के अंदर से निकलता है और बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस होता है, वो उसके अंदर बहुत सारा पोषण होता है, राइट। अब काम क्या करता है उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। Rich in alpha lipoic acid and it is a medium chain fatty acid that help to reduce cholesterol levels. देखिए आप कोई भी ऑयल जब खाते हैं, मैं किसी भी ऑयल की बात कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल जब खाते हैं तो कोई भी ऑयल जो होता है वो अच्छा है या बुरा है, या वो आपकी बॉडी में कुछ फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है, वो बेसिकली हम जज करते हैं उसके चेन ऑफ फैटी एसिड से, मतलब उसकी चेन ऑफ फैटी एसिड कितनी बड़ी है, राइट। तो कुछ की बहुत ज्यादा बड़ी होती है, फिर कुछ की छोटी होती है, कुछ की बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो एक मीडियम चेन फैटी एसिड है, मतलब उसकी जो फैट्स की चेन है वो बहुत ही छोटी है। इसको मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकती हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक बहुत बड़ी चॉकलेट दे दी, राइट। मैंने आपको वो चॉकलेट दी, आपने उसको थोड़ा बहुत खाया और उसको रख दिया। जिनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है उन्होंने उस चॉकलेट को आधा खा लिया, उन्होंने उसको रख दिया। जैसे जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है उनका खाना शरीर ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करता है और बाकी का स्टोर कर देता है। जिनको बहुत ही ज्यादा चॉकलेट अच्छी लगती है और मीठा अच्छा लगता है, उन्होंने उसको और भी ज्यादा खाया
और लेकिन इतनी बड़ी चॉकलेट थी वो कि वो किसी से भी पूरी नहीं खाई गई और उसका कुछ पार्ट जो है वो स्टोर हो गया, राइट। उसी तरीके से जिनका मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा अच्छा होगा उनका खाना और भी ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और लेकिन स्टिल कुछ पार्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हम एक टॉफी की बात करते हैं, राइट, ये तो मैंने आपको बहुत बड़ी एक चॉकलेट की बात की, पर अब मैं आपको लेके आती हूँ एक टॉफी के ऊपर। मैक्सिमम लोग जो है वो जो छोटी टॉफी होती है उसको पूरा खा लेते हैं। आप कोई एक इंसान या दो इंसान आप मुश्किल से देखेंगे 100 या हजारों में से जो टॉफी को भी आधा खा के रखते होंगे। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। ज्यादातर हम किसी को भी अगर टॉफी देते हैं तो वो पूरी टॉफी को खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि वो इतनी छोटी सी है कि वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी ले लेगी। इसी तरीके से जब हम कोई बड़ी चेन का फैटी एसिड खाते हैं तो आपका शरीर उसे थोड़ा डाइजेस्ट करता है और बाकी क्या करता है, स्टोर कर देता है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो फिर भी मेरी बॉडी जो है उसे डाइजेस्ट करेगी, लेकिन वो इतना बड़ी चेन है कि उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है एक छोटी चेन का फैटी एसिड होता है, इसलिए वो आपके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू जाता ही नहीं, वो इमीडिएटली आपके लीवर में जाता है और आपका डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। वो इतना छोटा चेन है फैटी एसिड का कि वो इमीडिएटली आपके शरीर में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो टॉफी है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो आपकी बॉडी में ऊर्जा बनाता है। उसको प्रोसेस करने के लिए आपके शरीर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया, उसका जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बिल्कुल ही कम हो गया, वो इमीडिएटली आपके लीवर में गया और जाकर डाइजेस्ट हो गया। तो ये इसका कोकोनट ऑयल का बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये इमीडिएटली हमारे शरीर में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ये हमें बहुत मात्रा में ऊर्जा देता है, हमें एक्टिव रखता है, ऊर्जावान रखता है, राइट। दूसरा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, क्योंकि बॉडी को कोई काम नहीं करना, बॉडी को कोई प्रोसेस नहीं करना, बॉडी को कोई फैट की लंबी चेन नहीं तोड़नी है, बॉडी को सिर्फ आपके ऑयल को लेना है और उसे डाइजेस्ट कर लेना है। इमीडिएटली आपने उसको लिया, गल्प किया और खा लिया, राइट। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, बॉडी का प्रोसेस जो होता है काम करने का वो तेज हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई ऐसा काम करना ही नहीं है, राइट। तीसरी चीज क्या होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जब हाई होगा, अब आप सोच के देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, राइट। अब आप सोच के देखिए कि इमीडिएटली जब आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वेट लॉस में बहुत मदद करता है। आई एम अगेन सेइंग दिस, कोकोनट ऑयल प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस, स्पेशली जिन लोगों का वेट लॉस मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से होता है। इट मे बी अ थायराइड प्रॉब्लम, इट मे बी अ पीसीओडी प्रॉब्लम, इट मे बी अ हार्मोनल प्रॉब्लम। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं खाता पर मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए कोकोनट ऑयल इज अ ब्लिस, राइट। सो स्पेशली मैं आपको वेट लॉस के लिए बोलूंगी कि जिन लोगों का आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका वजन कम नहीं हो रहा, देयर इज नो मिरेकल फॉर वेट लॉस, राइट। लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एंड टेल मी कि मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, पर वेट लॉस नहीं हो रहा। देयर इज नो मिरेकल इन वेट लॉस, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है और वो चल जाएगी। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में वेट क्यों स्टक है, क्या कारण है, राइट। आप वो कारण खत्म कर देंगे, इमीडिएटली बॉडी अपना वजन कम करने लगेगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। तो अब बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म पे जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर आप कोकोनट ऑयल को जरूर ऐड कीजिए। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड 3 कैप्सूल्स अ डे, राइट। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप इसे दे सकते हैं। 3 कैप्सूल्स अ डे, 1-1-1 ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर फॉर दी वेट लॉस, अगर किसी को स्ट्रगल कर रहे हैं तो, राइट। सेकेंड थिंग, सेकेंड चीज जहां पर ये आपकी मदद करता है, ये आपके थायराइड लेवल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को नरिश करता है, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड लेवल्स है वो बैलेंस होने में आपको बहुत अच्छे से मदद मिलती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड स्ट्रांगली
kindly request, don't miss on coconut oil when you are giving supplements to a thyroid patient, right? Don't miss on coconut oil, right? तो ये आपको जरूर देना है। थर्ड थिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ही अच्छा करने में आपकी मदद करता है। क्यों मदद करता है? अगेन चलिए वापस से बैक टू अपने साइंस पे चले जाते हैं। आपकी बॉडी को कोई प्रोसेस नहीं करना, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को लंबी चेन का फैटी एसिड तोड़ना ही नहीं है। आपकी बॉडी को इमीडिएटली एक ऐसी चीज मिली है जो लीवर में जाएगी और डाइजेस्ट हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये एचडीएल है। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, अपने जो लोग रिपोर्ट कराते हैं और भेजते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, स्पेशली अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया है, आप अपनी बॉडी के एचडीएल को अच्छा कीजिए, 90% प्रॉब्लम आपकी वहीं पे ठीक हो जाएगी, राइट? एचडीएल का मतलब अगर आपकी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। जहां अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग अपने आप ही वहां पर कम हो जाएंगे, वहां पर वो रहेंगे ही नहीं, वो वहां से निकल जाएंगे, राइट? तो आप अपनी बॉडी के एचडीएल को बढ़ाइए, आप और स्ट्रगल मत कीजिए, आप मेडिसिन वगैरह लेकर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आप बॉडी में एचडीएल को बढ़ाइए, ट्राइग्लिसराइड्स अपने आप कम हो जाएंगे, राइट? तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये एचडीएल है जो कि आपके बॉडी के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो ये आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने आप कम कर देगा। Those who are struggling with triglycerides level, जिनके लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल स्पेशली खराब आते हैं, those who have any kind of a heart issue, जिनको प्रॉब्लम है, आप जो है कोकोनट ऑयल को प्लीज मिस मत कीजिए, along with your flax oil or your Procard or your L-arginine। डोंट मिस ऑन कोकोनट ऑयल। ये मत सोचिए कि अरे यार कोकोनट ऑयल तो हम भारत में सदियों से खा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा। मैंने फिर बताया, इट इज अ सुपर फूड, इट हैज मिराकुलस रिजल्ट्स, राइट? फोर्थ चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन it has miraculous results for your diabetes, to your cholesterol, to your weight loss, to your cancer as well, right? क्योंकि आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है, इट हैज गिवन ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे ये आपको फायदे दे सकता है टू दी कैंसर पेशेंट्स एज वेल, जिनका कीमो चल रहा है, उनकी स्किन को अच्छा रखने के लिए, उनकी जो कार्सिनोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनके सेल्स को नरिश करने के लिए, उनके चीजों को अच्छा करने के लिए। Don't miss out on this product because it is a wonder food of India and it gives a wonderful results, right? फिफ्थ, ये आपके जॉइंट्स पेन, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन, राइट, हम बचपन से सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, समझते आए हैं कि भाई घी तेल खाना जरूरी है, ल्यूब्रिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके जॉइंट पेन को अच्छा करने में भी आपकी मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके स्किन और आपके बालों को भी अच्छा रखता है। यू नो द बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल। जब आप इसे खाते हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स के साथ, सीबकथन के साथ, आप जो है कोकोनट ऑयल को मिस कर देते हैं, आप कोकोनट ऑयल नहीं देते हैं। But give the product those who have pigmentation, give the product those who have dull skin, give the product those who does not have glow in their skin, राइट? आप उसको प्रोडक्ट को दीजिए उनके बालों के लिए और उनकी स्किन के लिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा देता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी बॉडी को इसको कुछ नहीं करना, इसको प्रोसेस नहीं करना, इमीडिएटली आपके लीवर में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जो भी ऊर्जा बनेगी वो आपके पूरे शरीर को जाएगी और आपके ब्रेन को भी डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, ब्रेन में जो आपके हमेशा लथार्जिकनेस रहती है वो कम होगी, राइट? तो मेटामाइंड के साथ या क्रिल ऑयल के साथ, जहां पर आप जो है कुछ लोगों को जिनको आप मेमोरी लॉस में देते हैं या ब्रेन रिकवरी में किसी भी तरीके के आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में देते हैं, प्लीज डोंट मिस ऑन दिस प्रोडक्ट, गेट द एजुकेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसको और समझिए, इस पे और रिसर्च कीजिए, इसको और इसकी ट्रेनिंग्स लीजिए और इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा फायदा है और उसे उठाइए, राइट? तो अब लेना कितना है? 2 कैप्सूल दिन में 2 बार।
1-1-1 भी ले सकते हैं, 2-2 भी ले सकते हैं, 1-1 भी ले सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जो डोसेज होती है वो इंसान पे डिपेंड करती है, उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप डोज को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। आप 1-1-1 कैप्सूल स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि आप 3 कैप्सूल्स पर डे लीजिए। और अगर कहीं पे आपको लगता है रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो 2-4 कैप्सूल पर डे तक भी आप दे सकते हैं विद मील्स। मतलब या तो आप जब खाना खाते हैं जस्ट उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या खाने के साथ। विद मील्स खाने के साथ थोड़ी सी चीजें ऑब्वियसली मुश्किल हो जाती हैं, जस्ट खाना खत्म करते ही आप इसको खा लीजिए। स्पेशली अब कई लोगों का सवाल आएगा व्हाई विद मील्स। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इमीडिएटली जाकर आपके लीवर में डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके लीवर के सेल्स को ऊर्जा मिलेगी, वो काम करेंगे तो तेजी से आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेगा, राइट। आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए जस्ट आफ्टर विद मील्स अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा इसका मिलता है। तो चलिए सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। आई होप आपको आज कोकोनट ऑयल के बेनिफिट समझ में आए होंगे और आप इस प्रोडक्ट को आने वाले समय में बिल्कुल मिस आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्लेक्स ऑयल। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। हम सब जो है फ्लेक्स ऑयल के बेनिफिट्स को जानते हैं और ये वेस्टीज का एक बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। फ्लेक्स ऑयल बेसिकली अलसी के बीजों का तेल होता है। अलसी के बीज जो है उनकी बहुत महत्वता रही है। अगर हम अपने कल्चर को भी देखें, मैं जब महाराष्ट्र जाती हूँ तो वहां पर अलसी के बीजों की चटनी बनाई जाती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अलसी के बीजों के लड्डू या ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अलसी के बीज जो होते हैं बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड इसके अंदर मिलता है। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब हम क्रिल की बात करते हैं तो क्रिल का ओमेगा 3 और फ्लेक्स का ओमेगा 3 अलग अलग है। क्रिल के अंदर है EPN DHA, फ्लेक्स के अंदर है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, राइट। अब पहली को कंफ्यूजन मैंने ऑलरेडी खत्म की है कि आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए, राइट। दोनों के अंदर अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग ओमेगा 3 है। एक साथ लेंगे सारा ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। पहली चीज, ओमेगा 3 जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकता है। तो जिन भी लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जहां पर आप कहते हैं थायराइड, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, वहां पर आप जो है फ्लेक्स ऑयल को जरूर देना है, आपको जरूर आपको रिकमेंड करना है। दूसरी चीज, जहां पर आप बोलते हैं कि फेस के ऊपर फेशियल हेयर आ गए हैं, फेस पे पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं, कहीं पे भी जहां पर आप बोलते हैं कि यार मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डॉक्टर ने बोला है कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर आ रही हैं, वहां पर ओमेगा 3 जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। सो प्लीज अवॉइड फ्लेक्स ऑयल इन ऑल दीज कंडीशंस। उसके बाद इसके अंदर है विटामिन ई। विटामिन ई जो है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए स्पेशली। अगर मैं आपको कुछ और थोड़ी सी जानकारी दे पाऊं, जब हम विटामिन ई का अच्छा डोज लेते हैं तो आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता, क्लॉट्स नहीं बनते हैं, राइट। तो विटामिन ई जो है बहुत हद तक मदद करता है हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए, इसीलिए हार्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो स्पेशली ये प्रोडक्ट जो है हाई बीपी में दिया जाता है। लो बीपी में हम फ्लेक्स ऑयल को अवॉइड करते हैं। हम जो है लो बीपी के अंदर स्पेशली क्रिल ऑयल और कोएंजाइम Q10 और प्रोकार्ड देते हैं, जिसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। बट हाई बीपी का प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, ये सारा बेनिफिट आपको फ्लेक्स ऑयल से मिलता है। तो चलिए बात करते हैं क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय में जमा नहीं होने देता, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता। मैंने आपको अभी स्पेशली बताया ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट प्रॉब्लम, राइट। हार्ट की अगर दिक्कत है, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर दिक्कत है, ओमेगा 3 इज अ मिरेकल, राइट। तो ओमेगा 3 की अगर कमी है, 90% जो इंडियंस है उनके बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी रहती है। ओमेगा 3 जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, जिस वजह से इंडिया में हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
तो आपकी आर्टरीज में विटामिन ई और ओमेगा 3 होने की वजह से ब्लॉकेज नहीं होने देता, फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, मैंने जैसे कि बताया क्लॉट्स नहीं बनने देता, फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, साथ ही साथ शुगर लेवल को भी कम करता है, नेचुरली जो है शुगर लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और इसकी बॉडी फैट को तोड़ता है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसे तोड़ने में मदद करता है, तो वजन कम करने में और हेयर, स्किन एंड नेल्स को भी अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। स्पेशली लेडीज के अंदर अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, कहीं पे भी आपको लगे, किसी ने बोला हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको कोई ऐसी सिचुएशन लगी जहां पे लगता है कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, चाहे आपकी मेनोपॉज की प्रॉब्लम है आफ्टर 40-45, जहां लेडीज को जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद होने लगता है, वहां पर अगर इशू है या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी क्योंकि हार्मोन्स बदल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम उनको रेगुलेट करने के लिए फ्लैक्स ऑयल उनकी डाइट में जरूर रखें, इवन कोकोनट ऑयल उनकी डाइट में जरूर रखें, राइट। हॉट फ्लैशेस, जिन लेडीज को हॉट फ्लैशेस होते हैं, मेनोपॉज के टाइम पर प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाता है, मतलब गांठ बन जाती है बॉडी में, कहीं पे भी अगर आपको गांठ है, सिस्ट है, राइट, वहां पर आप फ्लैक्स ऑयल जब देते हैं तो सिस्ट को तोड़ने में आपकी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है फ्लैक्स ऑयल का, कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स की पेन को भी कम करने में आपकी मदद करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, जब हार्मोन्स, देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो सारा हार्मोन्स का खेल है, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर आ रही है दैट मींस आपके हार्मोन्स बैलेंस है, अगर आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर आ रही है दैट मींस आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हार्मोन्स बैलेंस कर लेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक हो जाएगी, जो कि ये रोल ऑलरेडी अदा कर रहा है। और ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इसके अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में है, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में है, तो जब हम इसे कैल्शियम के साथ लेते हैं तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को भी रोकता है, मतलब हमारी हड्डियों में कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत आती है कि मैम मैं कैल्शियम खाती हूँ तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, या मेरे को इंडाइजेशन होती है, मेरे को कैल्शियम सूट नहीं करता, तो प्लीज ट्राई इट वंस विद फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल के साथ आप इसको लीजिए, इट कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। डोसेज 1 कैप्सूल थ्राइस डेली आफ्टर मील्स, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर खाना खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट जो कि हम करने वाले हैं वो है LRG9। LRG9 अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। LRG9 एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। LRG9 बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट इस तरीके से हुई है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें जो हृदय को स्पेशली काम करती हैं, हृदय के लिए अच्छी हैं, उनको स्पेशली इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है बहुत ही पावरफुल काम करता है। इसके अंदर है विटामिन्स, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, रेस्वेराट्रोल्स एंड एलर्जिनिन। तो ये 5 चीजों का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि खाने से एज सच हमें नहीं मिल पाते हैं और हृदय को चाहिए होते हैं, हृदय के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए उन 5 का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाकर स्पेशली LRG9 के अंदर डाला गया है। फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। लाइकोपीन आपकी नसों को, आर्टरीज को सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होती। कहीं पे भी जहां पे आप सुनते हैं कि नसों की प्रॉब्लम है, चाहे वो शाटिका है, चाहे वो वेरिकोज वेन्स है, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चाहे कोई कहता है कि मैं मेरी नस जो है वो पेन करती है, राइट, कहीं पे भी जहां पर आप नस की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वहां पर आप जो है LRG9 दे सकते हैं, क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर काम करता है, आर्टरीज, हार्ट की भी आर्टरीज को स्मूथ करता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये आपके नर्व्स की प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल कर सकता है। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, बीट जूस एंड रेस्वेराट्रोल्स आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन K2 एंड D3 डाला गया है। स्पेशली विटामिन K2 और D3 डाला गया है ताकि, क्योंकि ये इनका कुछ पार्ट जो है वो आपके
हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज करती है। विटामिन डी को बनाने के लिए जब सनलाइट से विटामिन डी आता है तो उसको बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है। तो मैंने आपको पिछली बार भी डिस्कस किया था शायद कि जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तब हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है, देखिए अगर किसी चीज की कमी होगी तो वो इंसान वो काम ज्यादा करेगा कि ताकि मेरी कमी पूरी हो जाए। इसलिए वो तो बॉडी का रिवर्स एक्शन है। बॉडी को जहां प्रॉब्लम लगेगी वो उसके अगेंस्ट में काम करेगी कि ये चीजें मुझे ठीक करनी है, क्योंकि उसको आपकी लाइफ को सर्वाइव करना है। तो वो क्या करती है, वो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बनाती है, कोलेस्ट्रॉल और बनाती है ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी ज्यादा बन सके, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तो बना रही है कोलेस्ट्रॉल, पर हम सनलाइट के आगे खड़े ही नहीं होते तो विटामिन डी बनेगा कहाँ से, और जिसकी वजह से हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। इसीलिए इसमें विटामिन K2 और D3 डाला गया है स्पेशली, ताकि वो हृदय को अच्छा रख सके और हृदय के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कम कर सके, राइट। और साथ ही साथ जो उसके अदर बेनिफिट्स हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, वो तो वो मदद करता ही है। तो अगर किसी को लगता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वहां पर भी LRG9 अपना कुछ पार्ट प्ले करता है। एक चीज बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन D3 है, तो बिल्कुल LRG9 में विटामिन D3 है जो छोटी मोटी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा डेफिशिएंसी है या अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी पूरा रहे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्बायोटिक्स है, राइट। इसके अंदर उतना विटामिन K2 एंड D3 है जो कि हृदय के लिए जरूरी है। ये हृदय का प्रोडक्ट है, ये विटामिन डी का ऑल्टरनेट नहीं है, राइट। तो आपकी कॉम्बायोटिक्स जो है आपकी रोजमर्रा की विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। तो क्या काम करता है, स्पेशली हृदय के लिए बनाया गया है, एक पावरफुल प्रोडक्ट है। सेक्सुअल फंक्शनिंग को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, फिटनेस और एंड्योरेंस बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ाता है। तो जिन लोगों को, जो लोग जिम जाते हैं, स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग स्विमिंग करने जाते हैं, जो लोग वॉक करने जाते हैं, या जो लोग जिनको स्पेशली जो लोग दे आर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, अगर आप अपने वर्कआउट से पहले LRG9 लेते हैं तो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, इम्यूनिटी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिकवर करने में मदद करता है। स्पेशली LRG9 क्यों दिया जाता है, ताकि आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है उसे खोला जा सके, आर्टरीज को स्मूथ रखा जा सके, आर्टरीज की हार्डनिंग को रोका जा सके, ताकि अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो भी गया है तो आपकी आर्टरीज को डैमेज ना हो और आर्टरीज के अंदर हेमरेज ना हो या फिर ब्लॉकेज जो है वो बर्स्ट आउट ना हो, जिसकी वजह से आपको कोई ज्यादा इश्यूज ना आए। कितना लेना है, 1 सैशे पर डे, एम्प्टी स्टमक इसको लिया जाता है। अस्थमैटिक पेशेंट्स को अवॉइड कीजिए, जिन लोगों की अभी अभी हार्ट की सर्जरी हुई है, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं, जिनको पेसमेकर डला हुआ है, उनको LRG9 नहीं दिया जाता है। आपको कांच के ग्लास में इसे डालना है, सैशे को एक सैशे है उसको डालना है, मिक्स करना है और कंज्यूम करना है, राइट। अगर आप, अब आपका दूसरा सवाल होगा कि मैम जो वर्कआउट से पहले आपने बताया, जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं उससे 15-20 मिनट पहले आप LRG9 ले सकते हैं, राइट। अगर आपका मेन मोटिव यह है कि आपको वर्कआउट से पहले लेना है तो आप इसको वर्कआउट से 15 मिनट पहले ले सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट फॉर योर for this heart problem, pro heart thing, and that is coenzyme Q10. One of my favorite product. Again I'll say कि obviously every product is my favorite product. When I say this तो बहुत सारे लोग बोले कि मैम आप हर प्रोडक्ट में ये बोलते हो, बट कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है बॉडी में और उनकी नॉलेज लोगों को इतनी कम होती है कि हम चाहते हैं कि वो नॉलेज आपको जरूर मिले। तो देखिए कोएंजाइम Q10 क्या होता है, एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन लाइक सब्सटेंस होता है। आपकी शरीर में सेल्स हैं, राइट। सबके घर में किचन है, चलिए आसान भाषा में मैं आपको बताती हूँ, सबके घर में किचन है। किचन में क्या होता है, खाना बनता है, राइट। तो इसका मतलब आपके घर का ऊर्जा स्रोत क्या है, आपका किचन है ना। इसी तरीके से हमारे सबकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर सेल का किचन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल के लिए क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। अब सेल को जब भी ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ देखता है, क्योंकि जब आपको खाना चाहिए तो आप किसकी तरफ देखते हैं? किचन की तरफ देखते हैं, आप किचन में जाते हैं। ऐसे ही सेल को जब ऊर्जा चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ दिखता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 बेसिकली अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर ऊर्जा नहीं बना पाते। I don't know why people are not understanding the importance of CoQ10 in their body. This is actually not a supplement also. ये तो भोजन की तरह है above 30 years, right? 30-35। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में 30-35 साल की उम्र के बाद CoQ10 बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होगा, फिर 40 में और कम होगा, 45 में और कम होगा। और आप देखिए, प्लीज ऑब्जर्व दिस, आफ्टर 30 धीरे धीरे आपका शरीर भी तो काम करना कम करने लगता है, आप में थकावट ज्यादा होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको लेथार्जिकनेस आएगी, आपकी किडनीज में प्रॉब्लम, फिर हार्ट में प्रॉब्लम, फिर मेमोरी लॉस, फिर आईज विजन लॉस। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे सेल्स, हर एक बॉडी का एक एक सेल, उसके पास ऊर्जा नहीं है। उसके पास ऊर्जा क्यों नहीं? क्योंकि उसकी रसोई में राशन नहीं है। राशन क्या है? कोएंजाइम Q10, राइट? तो आई डोंट नो कि व्हाई पीपल इन इंडिया डोंट कंज्यूम कोएंजाइम Q10 जो है अबव 30 इयर्स ऑफ एज, बट कोएंजाइम Q10 जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आफ्टर 30 इयर्स इट्स वेरी वेरी नेसेसरी टू कीप योर बॉडी गोइंग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हार्ट का प्रोडक्ट है, ये हर एक सेल का प्रोडक्ट है। तो जहां जहां पर आपको लगता है कि यार इसकी बॉडी में मुझे सेल्स को ऊर्जा देनी है, इसकी बॉडी में मुझे सेल्स के ऊपर काम करना है, वहां वहां पर प्लीज गो अहेड एंड गिव कोएंजाइम Q10, राइट, एंड योर कोकोनट ऑयल। या बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अब हार्ट के अंदर स्पेशली जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे, आई विल स्पेशली से टू दिस, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे है, प्लीज टॉक टू योर फिजिशियन और योर डॉक्टर्स और एनीबडी, राइट? दे मस्ट बी रिकमेंडिंग यू कोएंजाइम Q10, वो आपको दे रहे होंगे, right? Or if they are not giving, please ask them the importance of coenzyme Q10, and obviously they know the importance of CoQ10। और हार्ट सर्जरी में रिकवरी विदाउट CoQ10 के हो ही नहीं सकती, राइट? तो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपके हार्ट में अभी भूकंप आया है, राइट? अभी आपको ज्यादा केयर की जरूरत है, आपको ज्यादा चीजों की जरूरत है, आपको ज्यादा जो है मनी फाइनेंसिस की जरूरत है। अगर वहां पर ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो आपकी वो चीज कभी भी पहले जैसी बनी नहीं पाएगी। इसीलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ CoQ10 इन हार्ट सर्जरीज, आफ्टर हार्ट सर्जरीज, after a heart attack, after a blockage, after any kind of a heart issue, and maybe after any kind of a body issue। मैं कहूंगी पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर इशू होता है तो वहां पर कोएंजाइम Q10 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, स्पेशली क्योंकि ये हार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हार्ट क्रैम्प्स, हार्ट में पेन, इररेगुलर हार्ट बीट, हार्ट मसल डैमेज, हार्ट की सर्जरी, या अगर किसी को प्री वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो उसके लिए CoQ10 जरूरी है, राइट? अगेन मैं एक ही बात बोलूंगी, ये 30 साल की उम्र के बाद, 32 साल 30-35 की एज के बाद हर किसी को ले लेना चाहिए। अगर आप 30-35 की एज के बाद हैं, कंज्यूम 1 कैप्सूल अ डे, आफ्टर 40-45 कंज्यूम 2 कैप्सूल्स अ डे, राइट? और अगर सर्जरी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डोज को अपने हिसाब से ले सकते हैं। कब लेना है? आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। So these are the 4 products which are very very important in our heart category। I hope कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे products जो हैं वो समझा पाई होंगी और आपको इसकी importance बता पाई होंगी। Now I will invite Arpana ma'am again। Yeah, thank you so much for such a wonderful session, वैशाली। बट एक चीज मैं सोच रही थी कि प्रोकार्ड, उसको मतलब वो प्रोकार्ड को कहाँ हम कवर करेंगे, किस कैटेगरी के अंदर कवर करेंगे? मैम प्रोकार्ड के लिए मैंने कुछ सोचा है, इफ यू अलाउ मी, हम एक प्रॉपर कैटेगरी करेंगे आयुशांते रेंज की, जिसके ऊपर हम पूरा 1 से 1.5 घंटा आयुशांते के ऊपर ही बात करेंगे,
और उस कैटेगरी में मैं उसको कवर करना चाहूंगी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल सही वैशाली। एक चीज जो मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूंगी, आपने हालांकि कहा, बट लो बीपी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड करेंगे, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। मैम लो बीपी के लिए स्पेशली मैं कोएंजाइम Q10, क्योंकि लो बीपी जो है वहां पर आपकी बॉडी में ऊर्जा की जरूरत होती है। लो बीपी में लोग जो है स्पेशली आप देखेंगे तो शुगर खाते हैं और चीजें करते हैं, योर वॉइस इज, बॉडी में ऊर्जा कम हो जाती है कोएंजाइम Q। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? या थोड़ा सा वॉइस हो गया था, नाउ या आई कैन हियर यू। ओके मैम, प्रो कार्ड स्पेशली जो है वो ब्लड प्रेशर में चाहे वो हाई हो या लो हो, वो उसे मेंटेन करता है। लो को हाई करता है, हाई को लो करता है, तो वो बेसिकली बीपी को मेंटेन करता है, राइट। एंड साथ ही साथ क्रिलोल, तीनों ही प्रोडक्ट हम आपके लो बीपी में ले सकते हैं। परफेक्ट। एंड जैसे हार्ट के बच्चों को भी कई दफा हार्ट के इश्यूज आ जाते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितने एज की उम्र से ये प्रोडक्ट्स बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हैं? मैम स्पेशली 12 ईयर्स, 12 साल के ऊपर तो हम ये सारे प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर ही देते हैं। बट अगर कोई इशू है तो आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए, कंडीशन भेजिए। कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल तो हम 5 साल के ऊपर से ही शुरू कर देते हैं, तो हार्ट इशू नहीं आएगा अगर आप बचपन से ही बच्चे को दे रहे हैं। देन वी कैन गो टू कोकोनट ऑयल और फ्लेक्स ऑयल। हम कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि वो बच्चे की रिपोर्ट्स क्या हैं और वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हो सकता है कि डोज उसका कुछ कम हो जाए उम्र के हिसाब से। यस यस श्योर, या सो परफेक्ट। Another question which is coming in my mind, वैशाली, कि जैसे हार्ट की सर्जरी मानो किसी को हुई है, राइट, तो प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली उनको बहुत सारे हम रेकमेंड कर सकते हैं, बट क्या वो तुरंत सर्जरी के बाद ले सकते हैं या थोड़ा गैप देकर के लें? मैम जैसे हार्ट की सर्जरी होती है तो कोएंजाइम Q10 जैसा कि मैंने आपको बताया वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको दे भी रहे होते हैं, राइट। अगर उनसे पूछेंगे कि आप मुझे कोएंजाइम Q10 के बारे में जानना है, तो वो आपको कोई ना कोई पत्ता निकाल के बोलेंगे कि ये कोएंजाइम Q10 आप ले रहे हैं, राइट, क्योंकि हार्ट सर्जरी में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब थोड़ा सा रिकवर होने लगते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम अपना सारे ही प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं, चाहे वो क्रिल है, चाहे वो फ्लेक्स ऑयल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो CoQ10 है। LRG9 डिपेंड करता है कि हार्ट सर्जरी में कौन सी मेडिसिन लगाई है, कोई ब्लड थिनिंग तो नहीं लगाई है, या हार्ट सर्जरी किस तरीके से हुई है, कोई पेसमेकर तो नहीं डला। अदरवाइज LRG9 जो है वो रिकवरी स्टेज के बाद ही दिया जाता है। राइट, रिकवरी स्टेज के बाद, यानी कि 1-1.5 महीना? यस, 1-1.5 महीने के बाद, यस। राइट। और अगर पेसमेकर किसी को लगा हुआ है तो डेफिनेटली फिर LRG9 हम उनको सजेस्ट नहीं दिया जाएगा मैम, नो मैम। LRG9 अगर पेसमेकर या फिर ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस वगैरह कुछ हैं तो फिर हम अवॉइड करते हैं। Right, and बाकी rest of the products can be given. Yes, Procard, Krill, Flax, coconut oil, CoQ10, any product can be given. Perfect. तो LRG9 के विषय में मैंने एक दफा कहीं सुना था कि LRG9 जिसको हाई बीपी होता है तो उनको शायद हम रेकमेंड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अगर हाई है तो, ऐसा कुछ है? मैम देखिए ये जो होता है ना, ये केस टू केस कई बार स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे क्योंकि जैसे एज अ ट्रेनर मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताती हूँ जो बहुत स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, राइट। कई बार क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये होता है कि मेरे को जब हाई बीपी था, मैंने LRG9 लिया तो मेरा बीपी शूट कर गया, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस हो, वो आपका एक्सपीरियंस ना हो, राइट। तो ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आप हाई बीपी में LRG9 नहीं दे सकते, बट कई बार LRG9 का देखा गया है कि वो हाई बीपी को शूट अप कर देता है, तो आइदर वी हैव टू बी अ लिटिल स्पेसिफिक अबाउट इट, और या फिर हम उसको प्रॉपरली लेके है जब हमें पता हो कि हमें प्रोडक्ट सूट कर रहा है। अदरवाइज हाई बीपी का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम अगर बात करें तो वो फ्लेक्स ऑयल है, वो काफी अच्छे से रिजल्ट दे देता है। जी जी जी, जो बाकी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो तो हम बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत इजीली रेकमेंड कर सकते हैं, हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड है। इनफैक्ट वैशाली, आपको शायद मालूम है देव जी के ब्लॉकेट्स फ्लेक्स ऑयल से खत्म हुए और उनको सेकंड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। सो प्रोडक्ट्स आर हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं नेटवर्क के अंदर। इतने टेस्टिमोनियल्स हैं कि मतलब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं विद वेस्टीज सप्लीमेंट्स। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जो
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों को जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त जानकार रिश्तेदार के लिए, ताकि सब लोग जानकारी लें और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि डेफिनेटली इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम लोग अपने पहले से ये सारी चीज़ें लें और डिजीजेस को प्रिवेंट करें। सो एक सवाल जो मेरे दिमाग में और आ रहा है वैशाली कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपने कार्डियो केयर के अंदर डिस्कस करें, तो क्या ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम एक साथ ले सकते हैं? यस मैम, श्योर। आप अगर कोई ज्यादा इशू है, या कई बार कई लोगों को होता है कि उनका ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है या उनको इश्यूज बहुत ज्यादा है, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑल दी प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखिए मैम, जैसे मैं हमेशा बोलते हैं, डिजीज, बीमारी और फिर उसका सिवियरिटी तक पहुंचना, कोई भी बीमारी जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तक पहुंच जाना, वो शो ही ये कर रही है कि बॉडी में आपकी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, न्यूट्रिशन वाइज आपकी बहुत बॉडी डैमेज है, पोषण वाइज बहुत डैमेज है, और आपकी बॉडी में डैमेज बहुत ज्यादा है, और हर तरह से हमें वहां पर जो है पौधे को पानी देना पड़ेगा, हर तरीके से अपनी बॉडी को अच्छा करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे तरीके से हो जाए। और चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑल दी 4 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स यू कैन टेक ऑल टुगेदर, नॉट अ इशू एट ऑल। एंड मतलब कितने टाइम तक हमको इसको कंटिन्यू करना है, लाइफ टाइम तक करना है या गैप दे सकते हैं बीच में? देखिए मैम, सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसको आप, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि दिस इज फूड, राइट? कोकोनट ऑयल इज समथिंग विच इज अ फूड, फ्लैक्स ऑयल हम हमेशा से खाते आए हैं, राइट? कई लोगों को फ्लैक्स जो है गर्मी में सूट नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन हम हमेशा से कंज्यूम करते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं लाइफ टाइम। बट अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते तो कब, जैसे मैं प्रिवेंशन के लिए लेती हूँ, तो कम से कम 3 महीने के लिए तो जरूर लेना है। ये मैं पहले भी मैंने आपके माध्यम से लोगों को बोला, जो ये करते हैं कि आज लिया कल छोड़ दिया, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं चाहे वो क्योर के लिए ले रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी एट ऑल, डोंट डू दैट, राइट? आप मत लीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, आपका प्रिवेंशन भी नहीं होगा, और फिर आप बाद में बोलेंगे कि अरे मैं तो खा रहा था प्रोडक्ट पर मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ गई। 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है, चाहे वो प्रिवेंशन है चाहे वो क्योर है, राइट? मैंने प्रिवेंशन के लिए लिया, 3 महीने लेकर हो सकता है कि मैंने बंद कर दिया, और फिर दोबारा से 3 महीने या 6 महीने के गैप के बाद फिर से मैंने दोबारा खाया। लेकिन अगर मैं क्योर के लिए ले रही हूँ तो वहां पर आपको तब तक लेना पड़ेगा जब तक आपको क्योर नहीं मिल जाता, क्योंकि बॉडी में क्या डैमेज है, कितना डैमेज है, वो हो सकता है 3 महीने में पूरा हो जाए, या हो सकता है उसको करने में हमें 6 महीने लग जाए। तो उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट, बट प्लीज बी रेगुलर विद द प्रोडक्ट्स, डोंट मिस द प्रोडक्ट्स प्लीज। आप ये मत कहिए कि मैंने आज लिया कल नहीं लिया, परसों ले लिया, एक डोज भूल गया, राइट? एक डब्बी तो मैम मैंने खा ली थी, दैट वोंट हेल्प एट ऑल, नो हेल्प एट ऑल। जी, सो थैंक यू सो मच वैशाली जी फॉर योर टाइम। आज हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिली, और मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने तक मत रखिए, ये सारी इंफॉर्मेशंस अपने दोस्त जानकार रिश्तेदारों को भी आप दीजिए, लिंक शेयर करिए, एंड अपने एंटायर नेटवर्क को भी बोलिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी दें, एंड अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने नेटवर्क को स्वस्थ रखें। याद रखिएगा, जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच विद दिस अगेन वैशाली जी, अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से मिलते हैं अगले सैटरडे 7:45 बजे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।